हमास और इसराइल की जंग गलियों तक फैल गई। अब तक 800 इसराइली मारे जा चुके, 2600 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने गजा की नाकाबंदी कर दी। फ़लस्तीनियों के लिए बिजली, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी रोक दी। वहशियाना बमबारी से 560 फ़लस्तीनी शहीद, 2900 जख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों में 91 बच्चे और 61 खवातीन भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने पनागुज़ीन कैंप्स पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी से 4 यगमाली इसराइली भी मारे गए। हमास का दावा, गजा के करीब 8 मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। फलस्तीन जंग पर सऊदी अरब और इसराइल में मुज़ाकरात खत्म। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के बाद सऊदी अरब का बड़ा इक़दाम। इसराइल से ताल्लुकात बहाली के लिए होने वाले तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने फैसले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को आगाह कर दिया है। उधर ईरान का हमले की सूरत में इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। ईरानी हुकूमत का कहना है अगर ईरान पर हमला किया गया तो लेबनान, यमन और इराक से इसराइल पर हमला करेंगे। शाम से भी जंगजू इसराइल भेजे जाएंगे। हमास और इसराइल की जंग के आलमी मंडी पर असरात। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.53% इजाफे से $88.41 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। WTI की कीमत में 4.69% इजाफा रिकॉर्ड। फ़ी बैरल कीमत $88.67 हो गई। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा हुआ। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों का सिलसिला जारी। अमरीका में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई। मुजाहरीन का वाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। मैनहट्टन में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन में बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली। केप टाउन की अल-कुद्स मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान जमा हुए और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। इसराइल और अमरीका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल के इजलास में बाज़ाब्ता करारदाद पेश का एलामिया जारी हुआ। रूसी और चीनी सफ़ीर का फौरी जंग बंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर कहा। सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ दहाइयों पहले तय मुआहिदे पर अमल करे। अमरीका का सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर इज़हार अफ़सोस। मशरिक़ वुस्ता में ज़ालिम और मज़लूम की जंग है। हम फ़लस्तीनी फ़रीक को मज़लूम समझते हैं। इसराइल के 2 रियासती हल ना मानने से सूरत हाल ख़राब है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी TV को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। माजी में इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो ना देने से महंगाई जैसे मसाइल पैदा हुए। कोशिश है ऐसे इक़दामात करके जाएँ जो आइंदा हुकूमत के लिए मिसाल हों। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए। आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। ऐसा हुआ तो यह आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। कहा, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा कि आइन पार्लियामेंट को इस मामले पर कानून साजी की इजाजत नहीं देता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल MQM के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, कानून और आइन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ किस कानून में है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर्स नहीं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है।
हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ के दौर में अवाम मुतमईन थी, आज रो रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने तारीख मुकर्रर कर दी। बुकला में चालान की कॉपीज तकसीम। चेयरमैन पीटीआई ने चालान की नुकूल वसूल नहीं की, दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उधर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी और अलीमा खान कमरा अदालत में मौजूद रहीं। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी। सियासी जमातों के जल्द से इंतजामिया की इजाजत से मशरूत। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से हतमी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत का फैसला। 11 अक्टूबर को बैठक लगेगी। दावतनामे अरसाल। मुजाविजा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के परचम लगाने पर पाबंदी होगी। भारत मेज़बानी के आदाब भूल गया। भारत में धमकियां मिलने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी ज़ैनब अब्बास दुबई चली गईं। ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप में आईसीसी की प्रेजेंटर थीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सहाफ़ी के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था। दुबई पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी ज़ैनब अब्बास का ट्वीट भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। पीसीबी का भारत में कौमी टीम को सिक्योरिटी खतरात का नोटिस। हुकूमत से खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरख्वास्त कर दी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। क्रिकेट शायकीन को भारतीय वीज़े न मिलने पर इजहार तशवीश। भारतीय हुकूमत से मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक। अनवारुल हक काकड़ से वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खसारे का शिकार इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी मिले। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में बैरूनी सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमती इक़दामात के बाद ज़ख़ीरा शुदा डॉलर मार्केट में आ गया। तारीखी उड़ान के बाद डॉलर की तनज़ुली, रुपया दिन ब दिन मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 281 रुपये 65 पैसे का बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 228 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। रिहायशी बंगलों की बिजली काटने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर रिहायशी बंगलों की बिजली बहाल करने का हुक्म दे दिया। कानून के मुताबिक किसी भी रिहायशी जगह की बिजली नहीं काटी जा सकती। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स कहा कि इलेक्ट्रिक शहरियों को किस्तों में बिलों की अदायगी में मुआवनत करे। अदालत ने मुतासरा शहरियों को इस माह का बिल अदा करने की भी हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। जब तक हम मौजूद हैं किसी करप्ट माफिया को मुतहरिक नहीं होने देंगे। पहले जो भी सिस्टम था अब नहीं होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाज़े कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, किसी को लैंड ग्रैबिंग की इजाज़त नहीं होगी। जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद होंगे तो आवाम को पानी मिलेगा। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तानी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए था। अब जब टीम भारत में मौजूद है तो सिक्योरिटी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है।
मैट्रिक नताइज में हेर फेर किसने किया? सिंध हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मैट्रिक के जारी हालिया नताइज और हेर फेर की तहकीकात करेगी, सिफारिशात भी देगी ताकि दोबारा नताइज की तब्दीली मुमकिन न हो सके। कमेटी 14 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, बडगराम, सवात और कालाम में आसमान से सफ़ेद मोती गिरते रहे। बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द, गलियात, अयूबिया, नथिया गली में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बालाई अजला में बारिशों की पेशगोई। उधर पंजाब में रावलपिंडी, चकवाल और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सर्द हवाएं चलने लगीं। मुआशियात के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। साल 2023 का नोबेल इनाम बराए मुआशियात अमरीका की प्रोफेसर के नाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को यह एजाज़ लेबर मार्केट में ख़वातीन के हुकूक और मसावी तनख्वाहों के लिए काम करने पर दिया गया।